आज से यह टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोग को। टॉपिक कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं इसमें। देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation. डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली y लेते हैं, इंडिपेंडेंट x लेते हैं। वैसे x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, कोई भी हो, x t है, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ सकता है dy बाई dx, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है d2y बाई dx स्क्वायर। कम से कम एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब, ये सब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। कम से कम एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो और एक इक्वेशन हो। एक इक्वेशन मतलब LHS बराबर RHS एक इक्वेशन हो। सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल सकते हो? dy बाई dx बराबर 0। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें एक डेरिवेटिव आ रहा है dy बाई dx। देयरफॉर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा अगर ऐसे लिखे तो e पावर x dy बाई dx क्यूब प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक से ज्यादा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं। थर्ड ऐसे लिखते हैं d3y बाई dx क्यूब स्क्वायर प्लस 5dy बाई dx रेज टू द पावर 4 प्लस 7x इज इक्वल टू ln y। ये सभी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेट्रा। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकते हैं, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म होता है बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला टर्म ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन order of a differential equation is the order of highest order derivative appearing in differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन को ही एब्रिविएशन फॉर्म में DE भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यह है कि अभी ऊपर एग्जांपल जो लिखे थे इनमें अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं कि इनके ऑर्डर क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई x, इसका ऑर्डर होगा 1। ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका डिग्री 3 है, पावर 3 है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंस हो रहा है? 2 टाइम्स। तो फर्स्ट का ऑर्डर होगा 1, सेकंड का ऑर्डर होगा 2, थर्ड का ऑर्डर कितना होगा बताइए? 3। 3।
d3y बाई dx क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से समझ रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट वन है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of a differential equation is the degree or exponent of highest order derivative appearing in differential equation after making, इसके बाद एक और पढ़ लेंगे, after making differential equation as a polynomial in all the differential coefficients और derivatives भी लिख सकते हैं। जो dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, d3y बाई डी एक्स क्यूब है, इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहते हैं, कोफिशिएंट्स इन इट। जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उनमें क्या करना है, पॉलिनोमियल बना लेनी है। पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल किसको कहते थे, a नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1, इस तरह से। तो x में पॉलिनोमियल है तो x के जो भी पावर्स होते थे यहाँ पर वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमें पावर्स बनाने हैं। तो अब देखें जो पहले एग्जांपल लिए थे वापस उसको देखते हैं, इन्हीं में डिग्री की बात करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है, 1, तो ये पॉलिनोमियल है ऑलरेडी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यही डी वाई बाई डी एक्स का जो एक्सपोनेंट है, एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो उसी का एक्सपोनेंट। अब यहाँ एक से ज्यादा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो हमें किसका एक्सपोनेंट, किसका पावर देखना है, इसका पावर है 1 और इसका पावर है 3, बताइए डिग्री कितनी होगी सेकंड की, सर 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट देखे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर, उसका पावर देखना है हमें। और बाकी सभी का पावर ये देखना है कि सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। तो dy बाई dx का पावर 3 है, d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 1 है, तो सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब d3y बाई dx क्यूब का स्क्वायर प्लस 5 d2y बाई dx पावर 4, अब बताइए इसमें क्या होगा डिग्री, 2 सर 2 d3y बाई dx हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट 2, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें पहले ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। देखिए इसको ऑर्डर और डिग्री बताइए। d3y अपान dx क्यूब रेस्ट टू द पावर है 3/4 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 5y। ऑर्डर एंड डिग्री,
सर ऑर्डर और डिग्री दोनों 3। ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 3। ऑर्डर तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन, मैक्सिमम टाइम कहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ 3, और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो इसी का ऑर्डर हो गया, ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिग्री निकालने के लिए सबका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं RHS में, ऐसे लिख लिया पावर 3/4 इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ और 4 ले लें तो ये d3y/dx का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 5y - dy/dx पावर 4। और जब इसको हम अगर एक्सपेंड भी करेंगे सबका पावर जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, dy/dx के जितने भी टर्म आएंगे, और d3y/dx का पावर आ गया 3। अब हम इससे डिग्री देखेंगे, अब ये पॉलिनोमियल हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट कितना हुआ 3, यही है डिग्री। बताएं कोई डाउट है तो। सेकेंड, लिखेंगे फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx क्यूब प्लस 3√x प्लस y। सर ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है, डायरेक्ट से दिख रहा है। यस ऑर्डर सर। क्या है 2, डिग्री 1, सिंपल है क्योंकि सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस dy/dx रेज टू द पावर 6 पावर 1/3। ऑर्डर एंड डिग्री सबसे सिंपल, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्यूबिंग सर। सर ऑर्डर 2 डिग्री 3। तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑर्डर 2 और डिग्री इसका जो एक्सपोनेंट है 3। फोर्थ e रेज टू द पावर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dx इंटू d3y/dx प्लस y बराबर 1। ये e के एक्सपोनेंट में दिया हुआ है माइनस x इंटू d3y/dx प्लस 1 y इक्वल टू 1। ऑर्डर तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 3 टाइम्स, तो ऑर्डर हो गया 3। डिग्री के लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल में होना चाहिए। अब अगर आप इसको उधर ले जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं e पावर d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू x d3y/dx क्यूब माइनस y प्लस 1, और लॉग ले लेते हैं तो d2y/dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा ln अब दिस टर्म x d3y/dx क्यूब माइनस y प्लस 1। तो ये इसमें तो पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 1 हो पावर 1 हो गया, लेकिन इसमें अब क्या हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया d3y/dx क्यूब में।
तो जितने भी dy बाई dx dy बाई dx स्क्वायर आ रहा है सब में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो सब में पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है, और पॉलिनोमियल ना बन पा रहा हो तो डिग्री क्या कहेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। डिग्री हर क्वेश्चन में डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी क्वेश्चन में ऑर्डर डिफाइंड होगा। डिग्री पॉलिनोमियल लिख पाते हैं तो डिफाइंड है, और नहीं लिख पा रहे हैं तो डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, ऑर्डर एंड डिग्री। Sir, order 1, degree not defined. ऑर्डर 1 सही है। Degree not defined. अभी यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन मैं इस dy बाई dx बराबर कर सकता हूँ साइन x प्लस वाई। अब ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, हमें x और y में पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, पॉलिनोमियल dy बाई dx में चाहिए, तो हो गया है पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री भी डिफाइंड है, और डिग्री कितनी है, इसका एक्सपोनेंट 1। तो फॉर्मेट को चेंज करके देखिए, जैसे ऊपर फॉर्मेट किया लेकिन वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में ही रहा, समझ रहे हैं, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री डिफाइंड होगी, और डिग्री होगी 1। नेक्स्ट लिखेंगे ln dy बाई dx प्लस d2y बाई dx स्क्वायर का क्यूब बराबर ax प्लस by, ऑर्डर डिग्री। सर ऑर्डर 2 डिग्री 3। ऑर्डर 2 डिग्री 3, ठीक है ना, क्योंकि अभी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन लॉग को हटा दें तो ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर ax प्लस by, और x y में एक्सपोनेंशियल हो सकता है, dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर के पावर्स क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखना है ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट 3। नेक्स्ट लिखो d4y अपॉन dx पावर 4 माइनस साइन d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0, ऑर्डर एंड डिग्री। सर ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड। सही है, ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड। देखें यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसको इधर ले आकर के साइन इस तरफ ले करके भी आएंगे तो साइन वर्ड d4y अपॉन dx पावर 4 होगा, तो d3y बाई dx क्यूब में अगर आप पॉलिनोमियल बनाओगे तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो कंप्लीटली ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं जितने भी, उनमें पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर, सबसे बेसिक फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर एंड डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिंपलेस्ट पॉइंट है, इतना सिंपल है कि जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब ये नहीं पूछते हैं कि ऑर्डर डिग्री बताओ, मेरे ख्याल से इवन बोर्ड में भी नहीं पूछते होंगे कि ऑर्डर डिग्री बताने के लिए। लेकिन दूसरी तरह से पूछ भी सकते हैं, इवन जेई में भी पूछा गया है। कैसे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करो, फिर उसका ऑर्डर या डिग्री बताओ, मतलब सेकेंड जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके साथ कंबाइन करके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे इस पे भी क्वेश्चन कम आते हैं, मैक्सिमम पार्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्या है। वैसे मेंस में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं फॉर्मेशन पर, सॉल्यूशंस पर ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आता है। लेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स भी, f of x, y, c1, c2, c3 अप टू cn इज इक्वल टू 0। ये एक फैमिली ऑफ कर्व है जहां c1, c2, c3 ये कांस्टेंट है, या a b c इन जनरल लिखा गया है, तो इसलिए n कांस्टेंट ले लिए गए हैं, वेयर c1, c2 x y में
और इसमें C1 C2 C3 Cn आर independent arbitrary constants। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, n कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर। जैसे कि मैं ये कहूँ कि x² + y² = a², ये क्या है? एक सर्कल की क्वेश्चन है। a अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो a चेंज कर सकते हैं आप। a अगर आपने 1 रखा तो एक सर्कल आया, a2 रखा तो कोई दूसरा सर्कल आया, a3 रखा तो तीसरा सर्कल आया। ये सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है क्या? तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। यहाँ पे जब बात की गई, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक था, a। ऐसे कई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे इक्वेशन लिखी हो, चाहे कि अगर यहाँ पे लिख दें y = mx + c, स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है, ठीक है, y इंटरसेप्ट c है, तो दो कांस्टेंट हो गए। m और c एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे ही यहाँ लिखा है C1 C2 C3 Cn, n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। देखिए, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व है। जैसे सिंपलेस्ट हमने जो सबसे पहले पढ़ा था dy/dx = 0, इंटीग्रेट करोगे तो y बराबर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को चेंज भी करेंगे, y बराबर 1 लाइन लें, 0 लें, 2 लें, -1 लें, -2 लें, -1/2 लें, √2 लें, कोई भी रियल नंबर लीजिए। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू x एक्सिस को रिप्रेजेंट करें। ये फैमिली ऑफ कर्व है जिसके डिफरेंशियल को इक्वेशन ये है। तो लिखते हैं इसमें आगे। ये तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व को की सॉल्यूशंस है। तो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे। ये एक फैमिली ऑफ कर्व लिया जहां C1 C2 C3 n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व as many times as number of independent arbitrary constants in it। जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतने ही बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे n है तो n टाइम्स, 1 है तो 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n इक्वेशंस बनेंगी इसमें से। और गिवन कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एंड एलिमिनेट arbitrary constants, then the equation obtained will be required differential equation, तो वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व होगा। उस सॉल्यूशन विल बी इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व। नोट कर लीजिए इसे और क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन
from the differential equation a family of lines which are concurrent at origin. So d2y by dx square is equal to 0. देखिए फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, उसकी इक्वेशन पहले देखें। कॉन्करेंट एट ओरिजिन मतलब सभी लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं। ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर mx। यहाँ m क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए इस फैमिली ऑफ कर्व में? एक। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार। तो dy बाई dx बराबर m आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, इससे आपको m को इलिमिनेट भी करना है। m की वैल्यू y बाई एक्स इसमें रख दी है, तो dy बाई dx बराबर कितना हो गया? y बाई एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फैमिली ऑफ कर्व या तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए और गिवन इक्वेशन और इसकी हेल्प से इस आर्बिट्री कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। या तो डायरेक्ट इलिमिनेट हो गया तो वही आंसर आ गया। आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्वेश्चन लिखें। ठीक है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन आप all concentric circles with center at origin X plus y dy by dx is equal to 0. ठीक है, क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ओरिजिन पे सेंटर है लेकिन रेडियस चेंज हो रही है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लें या आर स्क्वायर लिख लें। तो ये ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है। पैरामीटर लिखें या आर्बिट्री कांस्टेंट लिखें, कितने हैं? एक है। ए स्क्वायर लिखने से दो नहीं हो गए, एक ही कांस्टेंट है।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और ए स्क्वायर को इलिमिनेट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करते ही वो इलिमिनेट हो जाता है, तो वही आंसर है। डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर 0, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप 2 से डिवाइड करके लिख लें x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। सॉल्यूशन अभी बाद में हम पढ़ेंगे इस फॉर्मेशन के बाद। अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कर्व xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, xy बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, सही डिफरेंशिएट कीजिए, आ जाएगा। तो x dy by dx plus y बराबर 0। बस सिंपली डिफरेंशिएट करना है, x प्रोडक्ट लगेगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस x का 1 इंटू वाई सी स्क्वायर का 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट या c को इलिमिनेट करना था, वो इलिमिनेट होकर के ही मिल रहा है हमें, तो यहाँ इलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही अब इक्वेशन की। अब लिखा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स 2ax प्लस b, न 3 से ज्यादा न 3 से कम, 3 से कम में इलिमिनेट हो ही नहीं सकता, 3 से ज्यादा में इलिमिनेट होगा लेकिन फिर वो किसी दूसरे कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एग्जैक्टली उतनी ही नंबर आप टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स पर कितना आ गया 2 है, फिर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब 0। अब इस इक्वेशन में देखिए ए बी सी ऑलरेडी इलिमिनेटेड है, तो यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसमें से ए बी सी को इलिमिनेट करना होता है, तो इसमें ए बी सी नहीं आ रहा है, ए बी सी ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए। फिफ्थ फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y is equal to a into e raised to the power minus 1 by x। x square dy by dx minus y is equal to 0। लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx क्या हो गया, a e पावर माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस a को एलिमिनेट करना, तो इसके प्लेस पर वापस इससे क्या लिख सकते हैं y, तो dy by dx इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही छोड़ सकते हैं, एलिमिनेट कर दिया, दैट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लिखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y is equal to a sin bx plus d, a sin bx plus d।
फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 3 है। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने की जरूरत होगी और लगातार डिफरेंशिएट मत करते जाइए, देख लीजिए कि कहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक। तो फिर देखिए ए बी फर्स्ट डिफरेंशिएशन साइन का डेरिवेटिव cos bx प्लस डी इंटू बी एक्स प्लस डी का बी। इससे और इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है अभी, या कर भी सकते हैं अगर बी से डिवाइड करके स्क्वायर करके ऐड करें तो कैंसिल हो जाएगा। ये चलो एक बार और डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx प्लस डी और यहाँ पे bx प्लस डी का b तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर डिफरेंशिएट करने की जगह देखिए यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए साइन bx प्लस डी के प्लेस पर वापस ऊपर से क्या ले सकते हैं y, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर वाई। लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लो y डबल डैश अपान y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर और फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो बी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 0 होगा और 3 बार डिफरेंशिएट करना था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। या यहीं पे अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो y ट्रिपल डैश बराबर माइनस बी स्क्वायर वाई डैश, ऐसा आएगा। अब ये माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वाई डबल डैश अपान वाई इंटू वाई डैश। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वाई ट्रिपल डैश इंटू वाई बराबर वाई डबल डैश इंटू वाई डैश। ये स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ ऐसे डिफरेंशिएट करते क्वेश्चन टू लगा करके तो यहाँ 0 आता, यहाँ 8 में आता वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में वाई वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश इंटू वाई डैश। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखिए यही सेम मिल जाता है आपका। इसी भी मेथड से करें, देखिए किस तरह से इलिमिनेट हो सकता है आसानी से। वैसे डिफरेंशिएट करते हर एक स्टेप के बाद पहले जो स्टेप हैं उनकी हेल्प से सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y is equal to a e raised to the power 2x plus b e raised to the power minus 2x plus c। कैलकुलेट करेंगे इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 3 है, ए बी सी। 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा। पहला डिफरेंशिएशन है, किसी का आंसर? नमन बना रहे हो बेटा? यस सर। बनाओ। 3 बार डिफरेंशिएट करना है और वापस उससे देखते हुए बताइए किसी आंसर आ जाना चाहिए, टफ नहीं ज्यादा। डिफरेंशिएट कीजिए 2a e पावर 2x y प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 2b e पावर माइनस 2x, c का डेरिवेटिव 0। एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 4a e पावर 2x माइनस माइनस प्लस 4b e पावर माइनस 2x, ये आ गया। ठीक है, देखिए इसको इससे सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 4 कॉमन लेकर के y माइनस सी रख दें, फिर डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए 4 कॉमन ले तो a e पावर 2x b e पावर माइनस 2x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस सी। कोई ऐसा लिखना चाहे 4y माइनस 4c, वो भी ठीक है। 2 तो एलिमिनेट हो गए, बस एक बचा है। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए d3y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 4 y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, c का 0।
तो देखिए ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो गए हैं, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस वन विल बी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर कितना है बताइए, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 ऑर्डर 3, डिग्री 1। 1 देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ? 3 टाइम्स 3 डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर आएगा 3। जैसे पहले वाला भी देखिए, इसका ऑर्डर भी 3 था, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। इसके पहले एक था ऑर्डर 1। ऑर्डर जो होगा वो आप बिना डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किए ही बोल सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इसमें जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ रहे हैं उसके बराबर होगी। अब कोई कहे यहाँ सी प्लस डी लिख दें तो क्या ये 2 कांस्टेंट लोगे? इसको 2 नहीं लोगे, एक ही लोगे। सी प्लस डी भी एक कांस्टेंट ही है। अब सी को कोई C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देगा तो उसके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके अगर वापस एक ही कांस्टेंट बन रहा है तो रिड्यूस फॉर्म में जितने कांस्टेंट आ रहे हैं तो आप नंबर ऑफ कांस्टेंट देख लो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पर, लिखें ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन order of a differential equation is same as number of independent arbitrary constants in corresponding family of curves are also known as primitive of differential equation। primitive इसको कहते थे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तभी उसका सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो और इंटीग्रल कर्व्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करके वह ज्यादातर हम यही लिखते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, करस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व्स। ऑर्डर बता सकते हैं बिना डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किए। तो इसी पर बेस्ड है ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको फैमिली ऑफ कर्व तो दिया हुआ है, ठीक है। आपको केवल ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कैलकुलेट करनी। देखेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose corresponding family of curves is y is equal to C1 plus C2 into cos of x plus C3 minus C4 into e raised to the power x plus C5। नोट करिए और इसका ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर क्या है। सर 5 3 3 हम अभी क्या बताया, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यस सर कॉन्स्टेंट्स देखिए रिड्यूस जो हो सके, तो C1 प्लस C2 को रिड्यूस कर सकते हैं, एक ही कांस्टेंट लिख सकते हैं इसकी जगह। C लिख लीजिए या लैम्डा लिख लीजिए C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 माइनस इसको क्या लिख सकते हो C4 e रेज टू द पावर C5 इंटू ई पावर x। ई पावर C5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ म्यू ई पावर x
लैम्डा कॉस एक्स प्लस C3, ये आ गया। अब देखिए फर्दर क्या रिड्यूस कर सकते हैं, और नहीं रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये एक कांस्टेंट लैम्डा हुआ, एक C3, एक म्यू, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हुए 3, therefore order of corresponding differential equation will be 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose primitive is y is equal to a sin x plus b cos x plus c। ऑर्डर 3। ऑर्डर 3, देखें क्या ये रिड्यूस नहीं हो पा रहा, 3 तो ऐसे दिख रहे हैं ए बी सी, इसको मैं लिख लेता हूँ a sin x प्लस b cos a प्लस b का क्या फॉर्म होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, लिख सकते हैं ऐसा। sin x वाले टर्म एक साथ लें, sin x उसमें से कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a माइनस बी साइन सी इंटू साइन एक्स, cos x वाले में b cos c इंटू cos x। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट है और ये एक दूसरा कांस्टेंट है, तो ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा साइन एक्स प्लस म्यू कॉस एक्स, लिख सकते हैं क्या। तो कितने में रिड्यूस हो गए, ये 2, therefore order of corresponding differential equation will be 2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। बताइए कोई डाउट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा ऑर्डर डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है सर बोलिए।